व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको और ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मूवी की शुरुआत एक सिंगल मॉम बेन और उसके बेटे ओहम से होती है। बेन ओहम का एडमिशन करवाने थाईलैंड के बेस्ट स्कूल में जाती है, पर 90% स्कोर होने के बाद भी ओहम एक नंबर से एडमिशन लेता रह जाता है। बेन, जो ओहम की एजुकेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और इस पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो ओहम से सिर्फ बेस्ट चाहती है ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन फिर ओहम को इतना डरा हुआ देख के उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक बार उसकी पसंदीदा सोनिक फाइटर वीडियो गेम खेलने देती है ताकि ओहम आगे मजीद दिल लगा के पढ़ाई करे। सीन्स कुछ साल बाद भी शिफ्ट होते हैं जहाँ ओहम अब बड़ा हो चुका है और बेन को उसके कॉलेज स्कॉलरशिप एग्जाम का बेसब्री से इंतजार है। बेन, जो कि एक टीचर है, उसे बच्चों का बढ़ता हुआ मोबाइल का यूज बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि फोन के इस्तेमाल की वजह से बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और वो चाहती है कि मोबाइल को स्कूल में बैन कर दिया जाए, जिसके लिए वो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। तभी उसे बिल्स के बीच में ओहम के लिए आया लेटर मिलता है, जिसे देख के वो परेशान हुए उसके रूम की तरफ बढ़ती है। सीन्स ओहम पे शिफ्ट होते हैं, जिसे हम पढ़ाई करने के बजाय अपने रूम में गेम खेलता देखते हैं। बेन रूम लॉक होने की वजह से अंदर नहीं जा पाती और नॉक करने के बावजूद भी ओहम डोर नहीं खोलता क्योंकि वो गेम खेलने में बिजी था। ये देख के बेन चाबी से दरवाजा खोलते अंदर चली जाती है, पर तब तक बेन सब बंद करके स्पीच लिखने लग चुका था। उसका नया कंप्यूटर देख के वो बहुत हैरान होती है, जिस पर ओहम बताता है कि उसने अपना पिछला कंप्यूटर सेल करके अपनी कुछ सेविंग्स के साथ उसके दोस्त से कम प्राइस में ये खरीदा है। फिर बेन उसे उस लेटर के बारे में पूछती है तो हमें पता चलता है कि ओहम एक वीडियो गेम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन अंडर एज होने की वजह से उसे उसकी मॉम के सिग्नेचर्स की जरूरत है, जिस पे वो बेन की बहुत मिन्नतें करता है और बेन इस बारे में सोचने का बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन जब स्कूल से पहले ओहम को वो लेटर देती है तो लेटर पर उसके साइन नहीं देख के ओहम बहुत डिसहार्ट हुए उसे बात के बगैर स्कूल के लिए निकल जाता है। सीन्स बेन के स्कूल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो स्कूल डायरेक्टर को क्लासेस में फोन बैन करने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर हमें बेन के स्कूल का एक स्टूडेंट कॉप्सिक दिखाया जाता है जो गेम से एडिक्टेड है और मौका महल देखे बगैर हर जगह बस गेम खेलता रहता है, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसे क्लास में गेम खेलता देख के टीचर काउंसलर के ऑफिस ले जाता है। फिर कॉप्सिक को तो इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए वो काउंसलर की बातों को इग्नोर करता डिटेंशन की लिस्ट में अपना एक और नाम डाल के वहाँ से निकल जाता है। बेन ओहम के स्कूल मदर्स डे के इवेंट के लिए जाती है, जहाँ से बच्चों की बातों से पता चल जाता है कि ओहम सोनिक फाइटर के नाम से वीडियो गेम खेलता है और बहुत पॉपुलर भी है, पर ये सब अपनी मॉम से छुप के करता है, जिस पे बेन का तो पारा हाई हो जाता है और वो बेन के फोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा देती है। इनके बीच हुई इस बहस की वजह से गुस्से में आके ओहम इवेंट में स्पीच भी नहीं देता और सबको बताए बगैर स्कूल से निकल जाता है। बेन ने तो ठान ली थी कि अब वो ओहम को कड़ी से कड़ी सजा देगी, पर घर पहुँचने पर उसे ओहम कहीं नजर नहीं आता। माँ की गुस्सा परेशानी में बदल जाता है और वो उसके दोस्तों को कॉल करके पूछने लगती है, पर किसी को भी ओहम का पता नहीं था। तभी बेन को एक जगह से कॉल आती है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि ओहम बहुत टाइम से कंपनी के लिए वीडियो गेम खेल रहा है जो उसे पे भी कर रही है। ऐसे ही उसने वो एक्सपेंसिव कंप्यूटर खरीदा था। अब वो लोग एक वीडियो गेम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और जो टीम थाईलैंड में फर्स्ट आएगी वो फाइनल्स खेलने कोरिया जाएगी, लेकिन इसके लिए ओहम और बेन की इजाजत चाहिए, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे ओहम ने बेन की चालाकी से साइन ले लिए थे उसे तोड़ने पर उसे ओहम को दी गई कंपनी की तरफ से सारी अमाउंट वापस करनी होगी। सिर्फ यही नहीं, जिस दिन कोरिया में फाइनल है उसी दिन ओहम का स्कॉलरशिप एग्जाम भी है। घर आके ओहम बेन को समझाने की कोशिश करता है कि गेमिंग से उसके ग्रेड्स तो असरअंदाज नहीं हो रहे, तो बेन उसे इजाजत दे दे, पर बेन अपनी बात पे अड़ी थी कि ओहम को सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। इन क्लैशेस की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और ओहम गुस्से में ये कहता है कि बेन उसे बिल्कुल नहीं समझती, अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह भी ओहम बेन की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर स्कूल चला जाता है। अब उसके इस एग्रेसिव बिहेवियर से परेशान हुई बेन अपना घर सेल करके गेमिंग कंपनी का कर्जा उतार के ओहम को वीडियो गेम से दूर करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ वो इस गेमिंग कंपनी पे रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसका स्टूडेंट कॉप्सिक पहले इस टीम का हिस्सा था, पर कंपनी हेड से लड़ाई पे उसे निकाल दिया गया। नेक्स्ट सीन
में बेन कॉप्सक के पास जाके उसे वीडियो गेमिंग कंपटीशन में अपनी टीम बना के हिस्सा लेने का कहती है, जिसे फाइनेंस वो खुद करेगी। और अगर कॉप्सक उसकी बात मान लेता है तो बदले में वो उसे स्कूल से ग्रेजुएट होने में मदद करने को तैयार है। कॉप्सक बेन के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को तैयार हो जाता है और अपने बेस्ट गेमर दोस्तों को टीम का हिस्सा बना लेता है और बेन टीम का नाम ओहम गागा रख देती है। अगले दिन कॉप्सक बेन को टीम मेंबर से मिलवाता है। पहली मेंबर बैंक जो सबसे रिच है और अपनी टीम को स्पॉन्सर करेगी। दूसरी कॉप्सक की बचपन की दोस्त और क्रश मैपरंग है। थर्ड बहुत से गेम्स जीत चुका है और फोर्थ एक छोटा बच्चा मैक्स है, जिसके साइज पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि उसकी गेमिंग स्किल्स बड़े बड़ों से अच्छी हैं। अब बेन इन सब की लीडर और एक्स्ट्रा प्लेयर है जो किसी मेंबर के ना होने या इमरजेंसी में खेलेगी। गेमिंग टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें अभी सारी थाईलैंड की टीम्स का कंपटीशन होगा। फिर उनमें से जो विनर बनेगा वो कोरिया जाएगा। ओहम गागा अपना पहला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत जाते हैं और सबकी नजर में आते ही फेम ले लेते हैं। वहीं बेन अभी भी अपने फोन फ्री क्लासेस वाले प्रोजेक्ट पे काम करती नजर आती है। ओहम गागा की टीम का इंटरव्यू होता है जहाँ वो लोग ओहम की टीम फाइटर्स को अपने चैलेंज देते हैं क्योंकि फाइटर्स इस वक्त सबसे टफ और पॉपुलर टीम है। सीन्स कॉप्सक मैप रैंक पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि मैप रैंक जल्द हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जा रही है और कॉप्सक इससे खुश नहीं है। फिर वो मैप रैंक को अपने नए स्कूटर पे ड्राइव पे ले जाने की विश करता है, जिसे मैप रैंक पूरा तो कर देती है पर फिर उतर के अपनी गाड़ी में घर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों में क्लास डिफरेंस भी है। सीन्स बेन पे शिफ्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि एक मेंबर लास्ट मिनट पे टीम छोड़ गया है जिस पर अब उसे गेम खेलनी होगी। वो बेचारी जो स्कूल टूर पे जा रही थी बस में कि वॉशरूम में घुस के गेम लॉग इन करती है। अब बेन को तो गेम की अलिफ भी नहीं आती थी, लेकिन उस दिन उन लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी जो वो गेम जीत गए। लेकिन बेन की बुरी परफॉर्मेंस से परेशान इसकी टीम को टूर्नामेंट हाथ से जाता नजर आता है। अब जबकि इनके पास बेन के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए ये तीनों मिलकर उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। कॉप्सक उसे बताता है कि जब तक वो गेम को दिल से नहीं खेलेगी उसे कभी भी जीत नहीं मिलेगी और दिल से खेलने के लिए उसे रियल लाइफ में भी वो टेक्निक सीखनी होंगी, जिस पे वो उसे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना शुरू कर देता है। जबकि बाकी सारे अपनी अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से बेन को गेम की ट्रेनिंग देते हैं। इस सारे प्रोसेस में इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ये लोग कितने करीब आने लगे हैं। बेन को ये सारे भी ओहम की तरह अपने बच्चे लगने लगते हैं और वो इनकी केयर करने लगती है, पर उसका अपना बेटा दिन ब दिन उससे दूर हो रहा था। दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट गेम फाइटर्स की होती है जो वो जीत तो जाते हैं, पर उनका लीडर ओहम की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उसे खुश नजर नहीं आता क्योंकि ओहम ने अपनी टीम मेंबर्स की कोई मदद नहीं की थी और अकेले ही गेम खेलते हुए जीत गया। अब सवाल ये उठता है कि वो जीत तो गए और असल चीज भी जीत ही है, साथ ही साथ ओहम की स्किल्स भी कमाल है। फिर भी बॉस उससे खुश क्यों नहीं है क्योंकि बॉस का कहना था कि आप जीते भी और कामयाब क्यों ना हो जाओ, टीम के बगैर एक न एक दिन कमजोर पड़ सकते हो और जब तक ये लोग टीम की तरह खेलेंगे सिर्फ मजीद स्ट्रॉन्ग ही होंगे। बेन ओहम की गेमिंग कंपनी का लोन उतारना शुरू कर देती है। बैंक अपनी टीम की प्रमोशन करने के लिए उन्हें अलग अलग लुक्स लेने को कहता है, जिस पे वो मैपरंग को कैट की लुक देता है। वो इस लुक में क्यूट तो बहुत लग रही थी, पर ऐसे होलिये में से देख के इसके टीम मेंबर्स इसका मजाक बनाने का मौका भी नहीं छोड़ते। सीन्स ओहम पे शिफ्ट होते हैं जिसका बॉस अब उसकी लास्ट गेम में अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी सिर्फ प्लान के हिसाब से ना खेलने पर अपने इतने कीमती प्लेयर को टीम से बाहर कर देता है। पर बेचारा तो इस बात से अनजान था कि ये सब करने वाली असल में तो उसकी मॉम है। बॉस फिर उन सबको ओहम गागा की टीम की गेम्स दिखाता है जिनके पास फाइटर्स जैसे स्किल्स तो नहीं है, पर उनकी टीम के साथ कमिटमेंट और लक अभी तक उन्हें टूर्नामेंट में आगे लेके जा रही है। साथ ही यहाँ ओहम और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि उनकी लीडर ओहम की मॉम बेन है। इस सब से फ्रस्ट्रेट हुए ओहम कॉप्सक को फेस ऑफ के लिए चैलेंज करता है, जिसमें दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट होती है। पर ओहम जब गेमिंग की दुनिया का सुपरस्टार बन चुका था, उसे हराना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। इससे बहुत कोशिश के बाद भी कॉप्सक हार जाता है। ऐसा करके भी उसे कोई सुकून नहीं मिलता क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था और इससे सैड हुए अपनी अच्छी पुरानी मेमोरीज याद करने लगता है। बेन कॉप्सक के पास जाके उसे स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए टेक्निक्स बताती हुई थोड़ी सी मेहनत और करने को कहती है, पर इस चक्कर में वो अपने स्किल्स कॉप्सक के सामने ऐसे रखती है कि कॉप्सक को गेम में मजीद प्रो बनने के लिए आइडिया आता है, जिसे इम्प्लीमेंट करने पे वो कामयाब हो जाते हैं। और अब बेन किसी भी प्लेयर के मूव्स को अपने मैथ्स में तेज माइंड से कैलकुलेट करके उन्हें हरा सकती है। ओहम गागा का नेक्स्ट मैच आता है जिसमें ये लोग अपनी इसी प्लानिंग के साथ खेलते हुए बड़ी
आसानी से एक और जीत अपने नाम करवा लेते हैं, जिसके बाद ये सब साथ सेलिब्रेशन करते हैं और बेन इनकी कंपनी बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद टेंशंस को साइड पे रखते हुए उसने ऐसी केयरफ्री लाइफ गुजारी थी। वहीं कॉप्सक मौके का फायदा उठाते हुए मैप्रैंक को प्रपोज करता है, तो वो भी उससे हाँ कर देती है, जिस पर इनकी डबल सेलिब्रेशन होती है। ओहम घर पहुँचता है तो बेन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ओहम उसे इग्नोर करता रूम में चला जाता है, जिसके पीछे से बेन बस यही सोचती रह जाती है कि वो दोनों माँ बेटा इतनी दूर कब और कैसे हो गए। स्कूल में बेन के नो फोन के क्लास प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाता है, पर तभी काउंसलर कॉप्सक को क्लास के टाइम पे वॉशरूम में फोन इस्तेमाल करता पकड़ लेता है, जिस पर उसे स्कूल के बाद डिटेंशन मिल जाती है। ओहम काउंसलर के सामने बेन को ज्यादा कूल बनाते हुए रखता है कि वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं है और बहुत कूल है, पर जब उसे पता चलता है कि स्कूल में फोन पे बैन लगने का आइडिया उसी का था, तो उस बेचारे के पाँवों के नीचे से तो जमीन निकल जाती है। वहाँ बेन को भी कॉल करके कॉप्सक वाले सारे किस्से का बता दिया जाता है। अब मसला ये था कि कॉप्सक डिटेंशन में था और उनका मैच अगले 10 मिनट में शुरू होने वाला था, जिस पर मैप्रैंक स्कूल में वाईफाई ढूंढने लगती है, जबकि बेन कॉप्सक को काउंसलर के रूम से निकालने चली जाती है। आखिर अपनी अकल लगाते हुए वो उसे रूम से निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर कॉप्सक अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता फाइटिंग क्लास में बच्चों की सोच से बचता काउंसलर को पीछे छोड़ता वहाँ से निकल जाता है और उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस में अच्छा वाईफाई भी मिल जाता है, जहाँ ये लोग गेम खेलते हुए एक और राउंड जीतने में कामयाब हो जाते हैं। पर डायरेक्टर अपना कुछ सामान लेने ऑफिस में वापस आने पर इन सबको वहाँ देख लेता है। डायरेक्टर से पहले कॉप्सक और मैप्रैंक बेन से झूठ बोलने पर सवाल करते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसने उन्हें इसलिए चुना ताकि फाइटर्स की टीम को हरा के अपने बेटे को गेमिंग से दूर कर सके। कॉप्सक ये सुन के बहुत अपसेट हो जाता है कि एक तरफ वो स्कूल में उनकी लाइफ मुश्किल बना रही है और यहाँ अपने मतलब के लिए उनका फायदा उठा रही है, और इस चक्कर में वो उनके साथ साथ अपने बेटे को भी धोखा दे रही है। इसलिए वो सब क्विट करते वहाँ से चले जाते हैं। ओहम भी बहुत अपसेट हुआ घर आता है, क्योंकि बेन ने सारे पैसे देके ओहम को टीम से निकलवा दिया था, जिस पे वो रोता हुआ उसे कहता है कि एक बार तो बेन ने उससे पूछ लिया होता कि वो क्या चाहता है और उसकी खुशी किस में है, पर बेन ने तो इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप में इतनी आगे निकल गई कि इस चक्कर में उसने अपने बेटे की खुशियाँ कुचल दी। अगले दिन बेन डायरेक्टर के सामने भी सब कन्फेस कर लेती है और फिर उसी वीडियो गेम मशीन के सामने जाती है जहाँ वो ओहम को छोटे हुए ले जाती थी। इसके बाद वो मैक्स की मदद से कॉप्सक के पास जाती है, जिससे वो बताती है कि उससे उसकी गलती का एहसास हो गया है और अब वो सब सुधारना चाहती है। इससे उसने डायरेक्टर को मना के स्कूल में गेमिंग क्लब बनवा दिया है, जिसका लीडर कॉप्सक होगा। मजीद वो अपनी इस छोटी सी हैप्पी फैमिली को खोना नहीं चाहती और इनके साथ इस कंपटीशन को पूरा भी करना चाहती है। अब ऐसी इमोशनल स्पीच पे तो कोई भी पिघल जाएगा, इससे कॉप्सक मान जाता है। फिर बेन अपनी गलती सुधारने के लिए ओहम के बॉस के पास जाके उसे ओहम को वापस टीम में लेने की रिक्वेस्ट करती है। फिर बॉस मना कर देता है, क्योंकि ओहम जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अब वो फाइनल्स अपनी इस नई टीम के साथ खेलना चाहता है। आखिर मायूस हुई बेन वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन शुरू होता है और ओहम बेचारा ऑडियंस में खड़ा डिसहार्ट हुए सबको खेलता देखता रहता है। फाइटर्स और ओहम गागा सारी टीम्स को हराते फाइनल्स में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ ओहम गागा फाइटर्स से 2 गेम्स जीत जाती है। इस प्रेशर में आखिर ओहम का बॉस अपना इरादा बदलता हुआ ओहम को रिप्लेस करता गेम में वापस ले आता है। सोनिक फाइटर को गेम खेलने आता देख के ऑडियंस की खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे गेम में लाने का फैसला भी उनकी टीम को जीत के करीब वापस ले जाता है। अब दोनों टीम्स इक्वल स्कोर पे थी और आखिरी गेम शुरू होती है, जहाँ एक टफ कंपटीशन चल रहा था और मदरसन फेस ऑफ के लिए सामने आ जाते हैं। इस फेस ऑफ में बेन ओहम जैसे स्किल्ड गेमर को तो हराने में कामयाब हो जाती है, पर उसकी टीम फिर भी हार जाती है, क्योंकि ये ओहम की प्लानिंग थी कि वो बेन को अपने साथ लगा के रखेगा और उसकी बाकी टीम जाके उनका और तोड़ते हुए गेम जीत लेगी। हारने के बाद भी ओहम गागा साथ नहीं होते, क्योंकि जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उनके लिए यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात थी और बेन ने तो फाइनली इस नई जनरेशन को समझते हुए अपने बेटे के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो उसके लिए तो हर सूरत में जीत ही थी। लास्ट सीन्स में मैप्रैंक इंग्लैंड चली जाती है। कॉप्सक पढ़ाई में मजीद मेहनत करने लगता है और गेमिंग क्लब का लीडर बन जाता है। वहीं बेन टीवी पे अपने बेटे का इंटरव्यू देख रही होती है, जहाँ वो अपना सपोर्ट सिस्टम अपनी मॉम को कहता है, जो सुन के बेन के फेस पे एक सुकून वाली खुशगवार स्माइल आती है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे पेरेंट्स को बस अपने बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपनी पसंद की फील्ड में कामयाबी हासिल करके उन्हें प्राउड फील करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।